हाँ, मैं आपसे आपका नाम पूछना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? कहाँ से आए? क्या करते हैं? पहले ये बताएं और फिर अपने यानी फिर साधकों को बताएं कि आपको ध्यान में क्या अनुभूति हुई, क्या अनुभव हुआ। क्योंकि पहले आप मुझे 3-4 साल पहले कनाडा में भी मिल चुके हैं शिविर में, और वहाँ पे मैंने आपको शक्तिपात किया था। इसके बाद अभी 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले आप अहमदाबाद में मिल चुके हैं। तब भी मैंने शक्तिपात तो नहीं, वो हमारी जो दिव्य शक्ति है और योगियों की ध्येय है, सभी हम सभी पूरे ब्रह्मांड की माँ है, उसका जागरण और ऊर्ध्व होना वगैरह आपको प्राप्त हुआ है। तो थोड़ा आप पहले अपना परिचय दें अपने शब्दों में, और फिर ये बताएं कि जैसे वहाँ ऐसा हुआ, फिर वृंदावन में आप 20 सितंबर 2023 में आए और वहाँ भी शिविर आपने ज्वाइन किया। 3 दिन रहे आप शिविर यानी उपस्थित रहे। तो आपको किस तरह की अनुभूति हुई, आप थोड़ा बताएं। पहले आप परिचय दें। जी गुरुदेव। जी प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, मेरा नाम हसमुख भाई टंडेल है। जी मैं यूएस से सैन फ्रांसिस्को से आया हूँ। वैसे मैं इंडिया में नवसारी में रहता हूँ। मैं आईटी मैनेजर हूँ और बिजनेस भी करता हूँ। यूएस में भी करता हूँ, इंडिया में भी करता हूँ। और मैं साधना में पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन आपके वीडियोस और वो 2017-18 से शुरू किए थे देखने, तब से मैं आपके मार्ग पे चलने की कोशिश करता रहता हूँ। और मैंने पहला कैंप ज्वाइन किया था टोरंटो में, जो वहाँ पे हुआ था। तो तब हम वहाँ पे आए थे 2-3 दिन के कैंप के लिए। उसके बाद में फिर दूसरा कैंप वृंदावन में किया। उसके बीच में पुणे का एक शिविर था जो मेरे को मिस करना पड़ा, क्योंकि ग्रीन कार्ड का चल रहा था, तो वो उस टाइम पे उन्होंने अलाउ नहीं किया बाहर जाना। उसके बाद में फिर दिल्ली में, और फिर अब मिल रहे हैं। तो ये हमारी मुलाकात का समय ये था। अच्छा, उसके बाद अब जब आपको मैं अहमदाबाद में मिला था, तब से लेके अब तक काफ़ी बदलाव आया है। उसके पहले कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होता था और मैं शायद अपने आप में भी बहुत व्यस्त रहता था। लेकिन अहमदाबाद के बाद काफ़ी फ़र्क पड़ गया है और मेरी साधना भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अहमदाबाद में आपसे मिलने के बाद मैं जब घर पे लौट के गया था, तो मैं 15-20 दिन फलाहार पे ही रहा था। और उस दौरान मुझे काफ़ी सर में और वायु की अनुभूति होती थी कि सर में कंपन जैसा होता रहता था, पीठ में भी कंपन होती थी, लेकिन जैसे गर्मी नहीं लगती थी पीठ में वगैरह कुछ भी। ये शुरू हुआ जब हम दिल्ली में मिले थे आपसे, 1 दिन के लिए जब दिल्ली आए थे। और तो वहाँ से लेके अब तक काफ़ी बदलाव है, काफ़ी तेज़ हो गई है साधना भी। मैं दिन में करीबन 8 से 10 घंटे के बीच में साधना करता हूँ। 3:30 बजे उठने की कोशिश करता हूँ और वहाँ से शुरू करता हूँ। वो सुबह 9 बजे तक करता हूँ। उसके बाद में फिर ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद में दोपहर को फिर 3:30 से शुरू करके रात के 9 बजे तक करता हूँ। आप 24 घंटे में कितनी साधना करते हैं? 3 घंटे और 3 घंटे का ध्यान, 6 घंटे का ध्यान हो जाता है। 5 से 6 घंटे तो मिनिमम कर लेता हूँ, जिसमें एक साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि 1-1.25 घंटे के बाद मेरे को पैर में थोड़ा दर्द होता है, तो मुझे पैर को चेंज करना पड़ता है। लेकिन आंख बंद करके मैं कर लेता हूँ और फिर लग जाता हूँ। तो पहला 1-1.5 घंटा तो कहाँ निकल जाता है ये नहीं समझ में आता। और दूसरे उसके बाद के 2 जो घंटे हैं वो धीरे धीरे समझ में आते हैं कि ठीक है तो चल रहा है करके। प्राणायाम करते हैं? हाँ, प्राणायाम मैं 3 से 4 बार करता हूँ दिन में। 3 बार तो मिनिमम प्रण रखा है कि 3 बार करना ही है। अगर बहुत कुछ वैसा काम आ जाता है तो 2 बार हो जाता है, लेकिन 3 से 4 बार करता हूँ। एक बार का कुंभक 1.5 से 2 मिनट के बीच में लग जाता है। 35 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, ऐसे एक मिनट के बीच, 1 मिनट से 30, 35, 40 के बीच में लग जाता है। कभी कभी 50 भी जाता है। और अगर उपवास करता हूँ तो 2 मिनट क्रॉस कर जाता है। और पूरा ओवरऑल जो साइकिल करता हूँ वो 14 से 15 मिनट के बीच का होता है। चलो, आप साधना में बहुत समय दे रहे हैं, अभ्यास खूब कर रहे हैं, प्राणायाम भी
करें, मंत्र जाप भी मंत्र जाप करता हूँ, एक माला ओम की करता हूँ सुबह, और ओम शक्ति की करता हूँ। उसके बाद में शाम को एक माला शक्ति की और एक माला ओम की करता हूँ। आप मंत्र जाप भी करते हैं, प्राणायाम करते हैं और लंबा समय ध्यान में व्यतीत करते हैं जी। तो आपको क्या ऐसी अनुभूति हो रही है वर्तमान समय में? कुछ आप अनुभूति के विषय में जी। संक्षेप में बताएं। जी बोलिए। अनुभूति में जैसे जब मैंने एहसास करना शुरू किया, तब सबसे पहले मैं जब दिल्ली से लौट के आया तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा चींटियां काटने का एहसास हुआ। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये चींटियां कहाँ से आ गई। मैं तो उठ के खड़ा होकर भागा वॉशरूम में और मैंने देखा कि मेरे को चींटियां क्यों काट रही है करके। उसके बाद में फिर वो जब ऐसा लगा कि मुझे याद आया, आपकी किताब पढ़ी थी कि चींटियां काटती है, तो फिर मुझे समझ में आया कि अरे ये तो अनुभव है, अनुभूति है। फिर तब से लेके वो चींटियां काटने का सिलसिला दो चार दिन बीच में चलता ही रहता है। अच्छा, वो एक हो गया। पीठ पूरी गर्म रहती है, जैसे पूरी पीठ में गर्मी सी फैली रहती है हमेशा, और हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे पीठ में ऐसे पसीना आ जाएगा। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे आग की ज्वाला उठती है और मूलाधार से लेके हृदय चक्र तक तो तेज आग की ज्वाला चल रही है, और उसके ऊपर जाके कंधों तक जाके ऐसे फैलती रहती है। वो उस तरह की अनुभूति है जो तेजी पीठ, और ये कंटिन्यूस रहता है। अगर मैं दिन में साधना करूं या नहीं करूं, पीठ मेरी गर्म चलती रहती है। साधकों इन्होंने बताया कि पीठ में आग की ज्वाला जैसी उठती और कंधों तक जाती है। आप भी समझ सकते हो कि ये इनको किस प्रकार की अनुभूति होती है, उसका अर्थ क्या है। ठीक है, आप उसका अर्थ जानते होंगे। जी गुरु जी, लेकिन मैं अज्ञानी हूँ इस वक्त, इसलिए मैं ज़्यादा सीख जानते भी हैं और अज्ञानी भी हैं, यानी दोनों बात है, यानी ज्ञान भी है और अज्ञानी भी है। तो साधकों स्पष्ट है कि इनकी कुंडली ऊर्ज है और गले तक जाती, गले के निचले भाग तक यानी कंधों तक कुंडली जाती है। ये शायद अभी कह नहीं पाए और मेरे मुंह से ये सुनना चाहते थे और मैंने कह भी दिया। हाँ, और आपको किस तरह की अनुभूति होती है? एक तो ये आपने बताया कि ज्वाला सी उठती है और ऊपर को जाती है, और कोई अनुभूति होती है? Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.